हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3। तो 8.2 और 8.1 हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में, आगे की वीडियोस में। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ एक्सरसाइज 8.3। इसका रीज़न है कि मुझे इसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए ऑल दो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, सारी एक्सरसाइज ही, ऑल एक्सरसाइजेज आर इम्पॉर्टेंट, बट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे वो वाले वीडियोस भी आ जाएंगे। और जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखे हैं, आप उसकी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। आज का क्वेश्चन नंबर 1। हमें एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो सबसे पहले हमें साइन ए को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग हमको तीन जो फॉर्मूलेज हैं, जो तीन आइडेंटिटीज है, उनको हमें याद रखना है। तो हमारी तीन आइडेंटिटीज कौन कौन सी है? एक तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन वी हैव इज secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और उसके बाद है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपको सबसे पहले तो इन तीन आइडेंटिटीज को याद रखना है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि साइन ए और कॉट ए का रिलेशन, कॉट का रिलेशन कैसे कहाँ पर आ रहा है? ये थर्ड आइडेंटिटी में इसका आ रहा है। यहाँ कोसिकेंट आ रहा है, ये कॉट आ रहा है। हाउ कोसिकेंट एंड साइन आर रिलेटेड, ये आपका कैसे इनका ये कैसे रिलेटेड है? तो साइन ए क्या है? इट इज इसका जो 1/sin ए होगा दैट विल बी इक्वल टू योर कोसिकेंट ए। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेटेड है। तो अब हम इसको इसी प्रॉपर्टी को यूज करें। यहाँ पर ये 1/sin ए हमें पता है इज कोसिकेंट ए, या फिर हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल्स टू 1/कोसिकेंट ए। अब आप जब ये थर्ड आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? मैं यहाँ पर आइडेंटिटी को पहले लिख देती हूँ, इसको मैं डिफरेंट कलर से कर देती हूँ ताकि ये आइडेंटिटी है ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिटी ली, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और आई कैन राइट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और वी कैन राइट कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हम लिख सकते हैं। तो बस इसी को ही हमने यहाँ पर यूज करना है। तो अब हम जो हमारे मेन क्वेश्चन है वहां पर आते हैं। साइन ए इक्वल्स टू 1/कोसिकेंट ए, और 1/कोसिकेंट ए, यहाँ कोसिकेंट ए को हम इस टर्म में लिखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, क्योंकि हमारा एंगल जो है, जो हमें पूछा गया है, वो ए है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, साइन ए इक्वल्स टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है हमारा, सीकेंट ए को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो हमें इसकी सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको यूज़ करना है, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको लिख लेती हूँ पहले, सीकेंट स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा का जो आइडेंटिटी उसको लिख लेते हैं। तो दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और वी कैन राइट सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, हमें पता है व्हाट इज टैन थीटा। टैन थीटा इज 1/कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम टैन थीटा को 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ, तो कॉट स्क्वायर थीटा, दिस विल बी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और हमें क्या चाहिए? सीकेंट थीटा चाहिए। तो सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस होल अंडर रूट ऑफ दिस, और नीचे है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अंडर रूट हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर थीटा नहीं चाहिए, हमें इन टर्म्स ऑफ ए चाहिए, बिकॉज हमारा क्वेश्चन सीकेंट ए है। तो बस एंगल्स को कन्वर्ट कर देंगे, इट विल बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए।
अब मैं नीचे वाले को आप इसी फॉर्म में भी इसको आंसर कर सकते हो, नहीं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर का अंडर रूट इज कॉट ए। तो ये भी आपका आंसर है। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, पर अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका कंप्लीट आंसर माना जाएगा। तो ये आप इसको फाइनल इसको करिए कि दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट है आपका tan ए को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि दिस इज कॉट ए इज इनवर्स ऑफ tan ए। तो दैट्स इट, दिस इज योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर